गुड मॉर्निंग। मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में सीखेंगे नेम रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और 12th बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है नेमिंग रिएक्शन। तो हम लोग बारी बारी से नेम रिएक्शन को जानेंगे और वो भी जानेंगे ट्रिक के आधार पे, जिससे आपको याद रखना काफी आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले जो नेम रिएक्शन करेंगे, एक साथ 3 नेम रिएक्शन, यानी सबसे पहला हो जाएगा हमारा वुर्ज रिएक्शन। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? वुर्ज रिएक्शन। इसके बाद दूसरा हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन। और तीसरा जो हमारा अभिक्रिया हो जाएगा, ये हो जाएगा वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इस तीनों अभिक्रिया को एक साथ ध्यान रखेंगे और इसको याद रखना काफी आसान है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला वुर्ज रिएक्शन, इसके बाद है फिटिंग रिएक्शन, इसके बाद है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस तीनों रिएक्शन में कुछ बात ऐसा है जो कॉमन है, यानी जो तीनों के तीनों में आता है। तो कॉमन क्या सब चीज है? यहाँ पे x प्लस 2Na अब प्लस में x, ये सब में कॉमन होगा। इसमें भी आएगा x प्लस 2Na प्लस में x, यहाँ पे इसमें भी आ जाएगा x प्लस 2Na अब प्लस में x। x यहाँ पे हैलोजन समूह है, Na मतलब सोडियम हो गया। यहाँ पे ये तीनों का तीनों कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे जो वुर्ज रिएक्शन है, इसके साथ अल्काइल जोड़ा जाएगा, R यानी अल्काइल समूह। यहाँ पे जो वुर्ज रिएक्शन है, इसके साथ जो है अल्काइल जोड़ा जाता है। फिटिंग रिएक्शन जो है, इसके साथ हम लोग बेंजीन को जोड़ेंगे। फिटिंग रिएक्शन के साथ क्या जोड़ना है? बेंजीन को जोड़ना है। यहाँ पे भी हैलोजन जो है, इस हैलोजन के साथ हम लोग जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ना है? बेंजीन को जोड़ना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वुर्ज रिएक्शन के साथ अल्काइल जोड़ रहे हैं, फिटिंग रिएक्शन के साथ बेंजीन जोड़ रहे हैं। तो वुर्ज रिएक्शन के साथ क्या जोड़ रहे हैं? अल्काइल जोड़ रहे हैं, और फिटिंग रिएक्शन के साथ क्या जोड़ रहे हैं? बेंजीन जोड़ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज आ गया। इसके बाद यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन को भी हम लोग ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेंगे, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेंगे। फिर इसके बाद जो फिटिंग रिएक्शन है, इस अभिक्रिया को भी हम लोग ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेंगे। और यहाँ पे वुर्ज फिटिंग रिएक्शन जो है, इस अभिक्रिया को भी हम लोग ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे क्या है? x Na और x, ये भी कॉमन है सब में। x Na और x सब में नजर आएगा आपको, सब में नजर आ गया। यहाँ पे क्या हुआ? वुर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या जोड़ दिए? R जोड़ दिए, अल्काइल जोड़ दिए। फिटिंग रिएक्शन में जो है क्या जोड़ दिए? बेंजीन जोड़ दिए। वुर्ज मतलब अल्काइल जोड़ना, फिटिंग मतलब बेंजीन जोड़ना। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सबको जोड़ दिए। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जो है x है और यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे 2Na, तो Na दो गो Na और यहाँ पे x, तो यहाँ पे जो है बाहर आ जाएगा 2NaX। यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा? 2NaX। यहाँ पे बच गया R, यहाँ पे बच गया R, तो ये दोनों R जो है यहाँ पे लग जाएगा। फिटिंग रिएक्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ से भी 2Na, ये x और ये x बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो 2NaX, और बचा क्या? दोनों का दोनों बेंजीन, पहला बेंजीन और फिर यहाँ पे दूसरा बेंजीन, दोनों का दोनों बेंजीन बच गया। यहाँ पे वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में भी से भी x 2Na और फिर x, ये बाहर चलाया, क्या बाहर चलाया? 2NaX बाहर चलाया, बच क्या गया? यहाँ पे R बचा है, यहाँ पे बेंजीन बच गया, R बच गया और यहाँ पे बेंजीन बच गया। इस तरह से यहाँ पे अभिक्रिया है।
तो सबसे पहला जो हमारा अभिक्रिया है वुर्ज रिएक्शन, इसमें हम लोग देख लिए वुर्ज रिएक्शन में क्या लेना था, अल्काइल लेना था। ये तीनों एक साथ ध्यान रखिए, वुर्ज फिटिंग और वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। 2Na सब में कॉमन है, ड्राई ईथर भी सब में कॉमन है। वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल लिए हैं, फिटिंग रिएक्शन में बेंजीन लिए हैं। वुर्ज फिटिंग में अल्काइल और बेंजीन आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस अभिक्रिया को याद कैसे रखना है, तो इस अभिक्रिया को याद रखना व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने जैसा। हाँ, आप सही सुने हैं, ये जो अभिक्रिया है इसको याद रखना व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने जैसा काम है। जैसे यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग जो है यूज करते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेसबुक। व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, अल्काइल ए। वुर्ज रिएक्शन में क्या लिया जाता है, अल्काइल लिया जाता है, ध्यान रखना है। अब फिटिंग रिएक्शन में क्या ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे। फिटिंग रिएक्शन में क्या ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे। तो यहां से आप लोग इस बात को आसानी से याद रख सकते हैं कि वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल लेना है और फिटिंग रिएक्शन में क्या लेना है, बेंजीन लेना है। वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल लिए हैं, वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल लिए हैं, फिटिंग रिएक्शन में बेंजीन लिए हैं। अब यहाँ पे ये चीज तो याद हो जाएगा, लेकिन अब जो है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका भाषा, यानी इसको जो है शब्द के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है आर एक्स को बोला जाता है अल्काइल हैलाइड। आर एक्स को क्या बोला जाएगा, अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे आर और आर, सिर्फ आर रहता है तो उसको अल्काइल बोला जाता है। आर आर दोनों एक साथ आ गया तो ये जो है ना अल्केन बन जाता है, अल्केन। जैसे कहीं पे भी देखिएगा अगर दो CH3 आएगा, CH3 केवल अलग है, अकेले है तो मिथाइल होता है, और फिर एक और CH3 आ जाता है तो ये इथेन बन जाता है। दो अल्काइल आता है तो वो अल्केन हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर हमसे पूछ दिया जाए कि वुर्ज रिएक्शन को लिखे, वुर्ज रिएक्शन को लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है तो अल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से भाषा के रूप में लिख सकते हैं, फिर एग्जाम्पल इसका बना सकते हैं। फिटिंग रिएक्शन, यहाँ पे X लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन है, तो हेलो बेंजीन, ये हेलो बेंजीन हेलोजन समूह है। हेलो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है तो यहाँ पे बायफिनाइल, ये जो बन रहा है इसको हम लोग बायफिनाइल कहते हैं, बायफिनाइल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे है अल्काइल हैलाइड तथा हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पे ये जो बना है इसको हम लोग बोल सकते हैं एराइल अल्काइल। एराइल अल्काइल, या यहाँ पे जब एग्जाम्पल हम बनाएंगे तो R के जगह अगर CH3 रख देते हैं तो यहाँ पे टोलुइन बन जाता है। बेंजीन में CH3 लगाना होता है, उसको टोलुइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये है एराइल अल्काइल है, तो एराइल अल्काइल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों अभिक्रिया आप आसानी से लिख सकते हैं, भाषा बना के लिख सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। हमारा अगला जो अभिक्रिया है, अब तीसरा नंबर हो गया, अब इसके बाद चौथा नंबर जो हो जाएगा सेंड मेयर रिएक्शन। चौथा नंबर जो है, यहाँ पे चौथा नंबर अभिक्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया, सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन ये अभिक्रिया हो गया। इसके बाद पांचवा नंबर हो जाएगा गटरमैन अभिक्रिया।
गटरमैन रिएक्शन, इस दोनों अभिक्रिया को एक साथ ध्यान रखेंगे। सेंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन ये दोनों एक साथ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंडमेयर अभिक्रिया है, सेंडमेयर अभिक्रिया में भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रहेगा। जब बेंजीन में N2Cl लग जाता है तो इस बात को हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन में भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आएगा, गटरमैन अभिक्रिया में भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आएगा। यहाँ पे जो सेंडमेयर अभिक्रिया है इसको हम लोग CuX और HX की उपस्थिति में कराते हैं। यहाँ पे Cu सिर्फ कॉपर पाउडर डाला जाता है, Cu तथा HX की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर जो बनेगा, बेंजीन में X लग जाएगा, हेलो बेंजीन हो गया। यहाँ पे भी बेंजीन में X लग जाएगा, हेलो बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे जो है N2, फिर यहाँ पर भी N2। तो इस तरह से यहाँ पे ये अभिक्रिया है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया CuX तथा HX की उपस्थिति में होता है तो हेलो बेंजीन बनता है। यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ जो X रखाएगा वही X यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग इस बात को क्या बोल सकते हैं भाषा के रूप में, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuX तथा HX की उपस्थिति में होता है तो हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पे जो है गटरमैन अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu तथा HX की उपस्थिति में होता है तो हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे इस दोनों अभिक्रिया को ध्यान कैसे रखना है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड यानी DC डाइजोनियम क्लोराइड, DC में सेंड ने CuX डाला, DC में डाइजोनियम क्लोराइड में सेंड ने क्या डाल दिया, CuX डाला। फिर इसके बाद यहाँ पे जो गटर है, यहाँ पे गटर ने DC में गटर ने, यहाँ क्या लिखेंगे, DC में गटर ने Cu डाला। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इस दोनों बात को ध्यान रखेंगे। DC यानी डाइजोनियम क्लोराइड में सेंड ने क्या डाला था, CuX डाला था। DC में गटरमैन ने क्या डाला था, Cu डाला था। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड में सेंड में डाइजोनियम क्लोराइड जो है इसमें सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या डाला गया था, CuX, और डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में गटर ने क्या डाला था, Cu डाला था। इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये दोनों अभिक्रिया आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। छठा नंबर, छठा नंबर अभिक्रिया होगा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, और यहाँ पे 7वां नंबर स्वार्ट रिएक्शन। इसमें जो है ये दोनों अभिक्रिया हम लोग एक साथ सीखेंगे। यहाँ पे जो भी अभिक्रिया हम लोग जान रहे हैं वो बोर्ड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे सिर्फ अभिक्रिया किस तरह से ध्यान रखना है ये सारा चीज हम लोग जान रहे हैं। इस सभी अभिक्रिया का डिटेल्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर एग्जाम के व्यू से जो 2 अंकीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो वहां पे किस तरह से लिखना है वो सारा चीज हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पे फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन, इस दोनों को एक साथ ध्यान रखना है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन
और सॉल्ट रिएक्शन, इस दोनों को एक साथ ध्यान रखेंगे। तो यहां पे क्या है, RX, इसकी अभिक्रिया NaI, तो Ri प्लस NaX। फिर यहाँ पे सॉल्ट रिएक्शन है, इसमें भी RX, अल्काइल हैलाइड हो गया, AgF, यहां करा देंगे तो RF प्लस AgX। यहां पे क्या है कि RX जो लिखे हैं, RX, इस बात को हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोला जाएगा, अल्काइल हैलाइड। NaI, सोडियम आयोडाइड, यहां पे बोला जाएगा सोडियम आयोडाइड। Ri क्या हो जाएगा, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। यहां पे ये क्या है, सोडियम आयोडाइड। अब यहां पे देखिए फिंकेल्स्टीन रिएक्शन अगर लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है तो अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे सॉल्ट अभिक्रिया पूछा जाए, सॉल्ट अभिक्रिया पूछा जाए तो RX, अल्काइल आयोडाइड, AgF, सिल्वर फ्लोराइड, RF, अल्काइल फ्लोराइड। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराया जाता है तो अल्काइल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सॉल्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको ध्यान कैसे रखना है, इसको ध्यान रखने के लिए एक चीज ध्यान रखना है, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस दोनों अभिक्रिया को एक साथ ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और सॉल्ट रिएक्शन दोनों में अल्काइल हैलाइड का उपयोग किया गया, अल्काइल हैलाइड दोनों का उपयोग किया गया दोनों में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है उसमें नाई, NaI, नाई हो गया। तो फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में सोडियम आयोडाइड का उपयोग किया गया है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में देख रहे हैं यहाँ पे फिंकल नाई अब ये करेगा जो सपोर्ट के लिए लिया गया है स्वाल्ट SW जो है स्वाल्ट रिएक्शन, इसमें जो एजी का उपयोग किया गया है और यहाँ पे F का उपयोग किया गया है। तो फिंकल नाई करेगा स्वर्ग, स्वाल्ट रिएक्शन किसमें, AgF, तो फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और सॉल्ट रिएक्शन दोनों अभिक्रिया लिख सकते हैं आसानी से। और फिर हम लोग चलते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ, 8वां नंबर। हमारा 8वां नंबर जो रिएक्शन है, 8वां नंबर है विलियमसन सिंथेसिस। 8वां नंबर जो अभिक्रिया है विलियमसन सिंथेसिस, इस अभिक्रिया में क्या करना है, यहाँ पे RONA लगा हुआ है, RX के साथ यहाँ पे अभिक्रिया कर देंगे तो यहां से जो है RO और फिर यहाँ पे R, Na और X जो है वो अलग हो जाएगा, NaX। यहाँ पे जो है ये आ जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड,
यहाँ पे तो जान ही रहे हैं अल्काइल हैलाइड, और ये जो हो जाएगा हमारा इथर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जब सोडियम अल्कोक्साइड, जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए एक कार्बन रख देंगे तो सोडियम मिथॉक्साइड हो जाएगा इसका नाम। एक कार्बन रखेंगे CH3 तो CH3ONA सोडियम मिथॉक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड से कराया जाता है तो इथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन्स सिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं, जब सोडियम अल्कोक्साइड की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड से कराया जाता है तो इथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन्स सिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको याद कैसे करना है। इसको याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे विलियम का सन रोना ना RX की याद में। यहां पे आसानी से ध्यान रख सकते हैं। इसको कैसे ध्यान रखना है, विलियम का सन रोना ना RX की याद में। यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग जान रहे हैं कि विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया पढ़ रहे, विलियमसन सिंथेसिस, विलियम का सन। तो विलियमसन्स अभिक्रिया हो रहा है तो यहाँ पे किसके साथ हो रहा है, रोना। यहाँ पे देखिएगा तो RONA, रोना ना किसके याद में, RX के याद में। तो यहाँ पे इसका जो अभिक्रिया हो रहा है, इसका अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है, RX के साथ हो रहा है, तब जाके हमको इथर मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इस बात को ध्यान रखते हैं तो ये अभिक्रिया भी आसानी से याद हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस जो अभिक्रिया है उसमें RONA की अभिक्रिया जो होता है RX के साथ होता है। यहाँ पे जैसे ही देख रहे हैं कि RONA की अभिक्रिया RX के साथ होगा तो यहाँ पे Na जो है X के साथ NaX बना लिया, RO यहाँ पे जो R बचा वो यहाँ पे इथर के रूप में आ गया। तो यहाँ पे बताए हैं कि लिख सकते हैं जब सोडियम अल्कोक्साइड की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड से कराया जाता है तो इथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को भी आप लोग जो है आसानी से याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। 9 नंबर अभिक्रिया। अब इसके बाद हमारा 9वां नंबर होगा कोल्वेज रिएक्शन। और यहाँ पे याद रखेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन। इस दोनों अभिक्रिया को एक साथ याद रखना है। कोल्वेज अभिक्रिया को और राइमर टाइमन अभिक्रिया को, दोनों को एक साथ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोल्वेज अभिक्रिया है और राइमर टाइमन अभिक्रिया है। यहाँ पे जो अभिक्रिया है इस कोल्वेज अभिक्रिया में भी फिनॉल आएगा, कोल्वेज अभिक्रिया में फिनॉल आएगा। इसके बाद राइमर टाइमन अभिक्रिया जो है यहाँ पे भी फिनॉल आएगा। कोल्वेज अभिक्रिया में भी फिनॉल आएगा, राइमर टाइमन अभिक्रिया में भी फिनॉल आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो अभिक्रिया करेंगे तो जो कोल्वेज अभिक्रिया है यहाँ पे भी हम लोग को NaOH लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो राइमर टाइमन अभिक्रिया है यहाँ पे भी हम लोग को NaOH लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो कोल्वेज अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में भी हम लोग को HCl लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो राइमर टाइमन अभिक्रिया है इसमें भी हम लोग को HCl लेना पड़ेगा। इसके बाद अंतर क्या होगा, यहाँ पे जो कोल्वेज अभिक्रिया है इस कोल्वेज अभिक्रिया में हम लोग को CO2 लेना पड़ेगा और राइमर टाइमन अभिक्रिया जो है यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा, CHCl3 का उपयोग करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज जो है ना सेम है, मैच कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे क्या किए हैं, कॉल्वेज अभिक्रिया में CO2 लिए हैं और रायमंड टाइमर अभिक्रिया में जो है CH Cl3 लिए हैं। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे फिनॉल यानी OH है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ पे जो है रायमंड टाइमर अभिक्रिया में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा अल्डिहाइड आ जाएगा, CHO आ जाएगा। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल आया है और OH है, तो इसको सैलिसाइक्लिक एसिड क्या बोलते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड। और यहाँ पे OH जो अर्थो के स्थान पे है, ये दोनों जो अर्थो स्थान होता है, इसलिए इसको हम लोग अर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड बोलेंगे। और यहाँ पे जो अल्डिहाइड आ गया है, अल्डिहाइड, इस बात को हम लोग अर्थोसैलिसाइल्डिहाइड, इसको क्या पढ़ेंगे, अर्थोसैलिसाइल्डिहाइड। तो यहाँ पे कॉल्वेज अभिक्रिया आ गया। इसको अगर भाषा के रूप में लिखना है, अभिक्रिया क्या है ये बताना है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको, जब फिनॉल, बेंजीन में OH लगता है तो क्या कहते हैं, फिनॉल। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया NH, HCl तथा CO2 के साथ होता है, तो सैलिसाइक्लिक एसिड, अर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कॉल्वेज अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो याद कैसे करना है। यहाँ पे याद रखने के लिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, कोल्बे की कार, कोल्बे की कार, इसके अंदर राइमर का आलू, ये दोनों बात ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आप ये अभिक्रिया याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, जो कॉल्वेज अभिक्रिया है, यहाँ पे जो कॉल्वेज अभिक्रिया है, इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा में क्या आता है, कार, कार मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पे क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है। तो कॉल्वे की कार, राइमर का आलू, आलू, आल, आल यानी अल्डिहाइड, यहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा में क्या आता है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड यानी आल, आलू यानी आल, अल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइमर का आलू। तो जो राइमर टाइमर अभिक्रिया है उसमें अल्डिहाइड आता है, और कॉल्वेज जो अभिक्रिया है उसमें कार यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को हम लोग आसानी से ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया में चलते हैं, इसको मिटाते हैं। एक 11 नंबर अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अगला अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं कैसे याद रखते हैं। तो यहाँ पे जो कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो अभिक्रिया है, यहाँ पे हम लोग को अल्डिहाइड लेना है, RCHO अल्डिहाइड लेना है। और यहाँ पे अल्डिहाइड का 2 यूनिट यानी 2 यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसका अभिक्रिया जो करेंगे, NaOH, सांद्र NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R है, R यानी अल्काइल, 2 गो है, तो ये R जो है ना 2 जगह बट जाएगा। यहाँ पे भी R दे दिए, यहाँ पे भी R दे दिए, 2 गो R है तो 2 R को अलग अलग कर दिए। C भी 2 गो है, यहाँ पे C है और C से पहले 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 गो C है, तो यहाँ पे भी C आ जाएगा और यहाँ पे भी C आ जाएगा, दोनों जगह C आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी 2 गो है और ऑक्सीजन भी 2 गो है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना है कि 2 गो हाइड्रोजन है तो एक ही जगह 2 गो हाइड्रोजन दे देना है, ऑक्सीजन जहां देंगे वो भी एक ही जगह दे देना है। कहने का अर्थ यहाँ पे हम लोग दोनों का दोनों हाइड्रोजन यहीं पे रख दिए, ऑक्सीजन जो डबल है वो दोनों का दोनों ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे रख दिए। इतना हो गया।
अब यहाँ पे जो NaOH है तो NaOH Na और OH तो एगो को Na दे देंगे और दूसरा को जो है यहाँ पे OH दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया में है एल्डिहाइड और यहाँ पे जब अभिक्रिया हो गया सांद्र NaOH के साथ तो एक अल्कोहल बन गया और यहाँ पे एक लवण यानी साल्ट का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया का भाषा हम लोग बोल सकते हैं, जब अल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ होता है तो अल्कोहल तथा लवण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे इस अभिक्रिया को भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है 12 नंबर अभिक्रिया हो जाएगा। ये कैनिजारो अभिक्रिया समझ गए। अब है हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो नाम है इसी नाम के अंदर ही अभिक्रिया छिपा हुआ है, ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड यानी एमाइड और ब्रोमीन दोनों का दोनों इसमें छिपा हुआ है। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड यानी एमाइड, एमाइड RCONH2, ये एमाइड हो गया, RCONH2 एमाइड हो गया। अब एमाइड के बाद जो है, एमाइड हो गया। अब इसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है RCONH2 एमाइड। तो यहाँ पे ब्रोमाइड लिखा हुआ है, ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड मतलब हो गया, ब्रोमाइड जो यहाँ पे है, ब्रोमाइड लिखा हुआ है। तो ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन और एमाइड छिपा हुआ है, तो एमाइड लिख दिए और यहाँ पे ब्रोमीन हम लोग दे दिए। ब्रोमाइड हो गया, एमाइड है और यहाँ पे ब्रोमीन है, दोनों यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये दोनों तो आ गया, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, B से ब्रोमीन और B से बेबी। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, B से ब्रोमीन और B से बेबी। और हम लोग जान रहे हैं कि बेबी को बेस पसंद होता है, गीत सुनिएगा, बेबी को बेस पसंद है। तो यहाँ पे B से ब्रोमीन, B से बेबी, तो इसको बेस, बेस के रूप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम लोग KOH भी ले सकते हैं, जो बेस है वो हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए हैं, तो इसका हम लोग टोटल 4 यूनिट, यहाँ पे 4 को ले लिए। अब यहाँ पे देखिए ये अभिक्रिया किस तरह से होगा। यहाँ पे जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है NaOH का संख्या कितना है, 4 है, यानी NaOH जो है टोटल 4 हो जाएगा। NaOH, फिर यहाँ पे NaOH, फिर यहाँ पे NaOH और फिर यहाँ पे NaOH, यानी टोटल 4 NaOH है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से 2 Na, ये दोनों बाहर होगा और 2 Br। यहाँ पे Na और Br ये दोनों जब बाहर कर देंगे तो यहाँ से देखिए 2NaBr लिख दिए, यहाँ पे बाहर हो गया 2 Na और यहाँ पे 2 Br, 2NaBr। इसके बाद यहाँ पे और क्या बाहर करेंगे, यहाँ से जो है हम लोग 2 NaO ले लेते हैं और यहाँ से CO, ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो देखिएगा Na2CO3 बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, Na2CO3, Na2CO3 बन गया, Na2CO3 ये हो गया। यहाँ पे जब देखिएगा तो टोटल 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यानी 2H2O, ये भी यहाँ से निकल गया। तो बच क्या गया, R और NH2 बच गया, R और NH2 बच गया। तो यहाँ पे R और NH2 लिख दिए। तो इस तरह से यहाँ पे R और NH2 लिख दिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमको क्या बन गया, एमीन प्राप्त हो गया, एमीन प्राप्त हो गया। तो यहाँ से जो है हम लोग इस अभिक्रिया को भी देख लिए, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया।
तो यहाँ से हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या बनता है, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन बनता है। तो जब एसिड एमाइड या प्राथमिक एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ NH की उपस्थिति में होता है तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया हमको क्या कहलाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। हमारा नेक्स्ट अभिक्रिया है 13 नंबर, रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एसिड हेलाइड लेंगे COCl, यहाँ पे इसका अवकरण कर देंगे PDBaSO4। यहाँ पे जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे देखिए R है, C है, O है, तो एक H जो है ना इसके साथ जुड़ गया, प्लस में एक H और Cl, यहाँ पे HCl का निर्माण कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, एसिड हेलाइड का जब अवकरण PDBaSO4 की उपस्थिति में करते हैं तो अल्डिहाइड प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया हमारा क्या हो जाएगा, रोजेनमंड अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारा नेम रिएक्शन था और ये सब अगर ध्यान रखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में, जो 12th बोर्ड एग्जाम है, यही सब नेम रिएक्शन में से ही निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी सब रिएक्शन को ध्यान रखना है ताकि अगर नेम रिएक्शन पूछा गया बोर्ड में तो निश्चित रूप से इसको आप बना सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।